Good morning, students. In this video, we will continue the chapter Microsoft Excel. Types of data. Three types of data are entered in the Microsoft Excel worksheet, which are follows like the number, text, and formulas. It means in the Microsoft Excel, we can write the number, text, and formula. Numbers are the value that consist of numerical form 0 to 9. Okay. By default, number are aligned, write a line in the cell. Let's make a one table. Serial number, name. We will also do let's make one table. Name can be anything. What is table? Combination of rows and column is called table. Okay, so now you can see number alignments are the right side. Like that, text data can enter contain letter, numbers, space, and special character. Text data is not used in the calculation. By default, text data is left aligned. You can see here your text data alignment is left and number line is right. Next is formula. A formula is a mathematical equation involving number value, operator, and cell address used for performing calculation on a worksheet. Formulas can range from basic mathematical operations to complex calculation. Formula generally begin with an is equal to sign. Suppose we want to add the two values, like हिंदी में ए के मार्क्स और इंग्लिश में ए के मार्क्स का हम करना चाहते हैं टोटल सम. So how we can do the sum? First of all, we press the is equal to key. I said formula begin with an is equal to sign. So we apply the for is equal to sign. Next we have to enter the cell address. Now cell address, what is the cell address of Hindi? Student name is A, that is E and 4. So हमने लास्ट वीडियो में किया था कि किसी भी सेल का नाम कैसे पता किया जाता है. तो यहाँ ध्यान से देखें कि कॉलम कौन सा है, ई है, और रो कौन सी है, 4. तो इस 23 सेल का नाम क्या रहेगा, इसका एड्रेस क्या रहेगा, E4. यू कैन राइट हेयर E4 और डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन द 23. सी E4 अपने आप वहाँ पे लिखा आ गया. नाउ वी वांट टू ऐड, सो वी हैव टू प्रेस द प्लस बटन और एनी ऑपरेंट. प्लस हम प्लस करना चाहते हैं तो प्लस का साइन, माइनस तो माइनस. ये ऑपरेटर हमें यूज़ करने पड़ेंगे, प्लस माइनस डिवाइड, जो भी आप करना चाहते हो वो अप्लाई, बीच में आपको ऑपरेटर देना ज़रूरी है. अब हम नेक्स्ट सेल पे क्लिक करें 89 पर, तो उसका एड्रेस आ गया. इसका एड्रेस देखिए, F कॉलम कौन सा है, F, रो कौन सी है, 4. तो क्या कॉलम बन गया, F4 और प्रेस एंटर. सो दिस वे वी कैन ऐड टू वैल्यूज़, 3, 4, 5, जितनी आप चाहो आप टोटल कर सकते हो. बस आपको क्या देना पड़ेगा, उस सेल का एड्रेस आपको देना मैंने बता दिया. अब देखिए, अब हमें रिपीट करना है यही चीज़, 45 और 77 का टोटल करना है, फिर 45, 44, 56 इसका टोटल करना है. तो हम बार बार फॉर्मूला अप्लाई ना करके ये सेल जहाँ पर एक बार हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इस सेल कर कॉर्नर पे आएंगे हम. अब आप देख रहे होंगे कि प्लस साइन आ रहा है, बट वो कौन से कलर का है, वाइट कलर का.
थोड़ा सा इस सेल के कॉर्नर पर और लेके आओ। अब जैसे ही हम इस सेल के कॉर्नर पे आ रहे हैं तो हमारा सेल, हमारा जो कर्सर है वो प्लस साइन आ गया, बट वो कलर कौन सा हो गया, ब्लैक। तो जब ये प्लस साइन ब्लैक में हो जाए तब हम माउस का लेफ़्ट क्लिक, ध्यान रहे माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, रिलीज़ नहीं करना, प्रेस करना है और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और जितना ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद माउस के लेफ़्ट की को रिलीज़ कर देंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे। सी, तो ये क्या हुआ, इस तरह से हम बी का भी टोटल अपने आप हो गया, सी जो स्टूडेंट नेम था उसका भी अपने आप टोटल हो गया। तो ये वे है किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए। अब आप कहोगे ऐड करना, हमने डिवाइड करना हो तो ध्यान दें कि मैंने एक चीज़ बताई थी, फॉर्मूला बार क्या होता है। फॉर्मूला बार के अंदर हम अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट विजिबल होगा, अगर हमने किसी सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला बार में देखिए मैंने 89 पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में 89 दिखाई दे रहा है आपको। जब मैं 112 इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 112 ना दिखाकर ये हमें दिखा रहा है कि इस सेल पर किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। यहाँ से हम डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके इस सेल पर इसको भी एडिट किया जा सकता है। अगर आप प्लस नहीं करना चाहते, इसकी जगह पर आप माइनस करना चाह रहे हो तो आप माइनस ऑपरेटर यूज़ करोगे। डिवाइड करना है तो डिवाइड, जो भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट दे देगा। ध्यान रहिए कि बिना इज इक्वल टू साइन के कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द इज इक्वल टू साइन। सो दिस इज द वे टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न नंबर आइदर यूजिंग फॉर्मूला और फंक्शन। इसके फंक्शंस और भी हैं, फॉर्मूला और भी हैं जो हम आगे करेंगे। सो एक्सेल है ही क्या, एक्सेल हैज़ ए पावरफुल फीचर टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द डेटा दैट ऑलरेडी यू हैव सीन। You can perform addition, subtraction, multiplication and division of number either using function or formula. Now if you want to give the border of your table, then very easy to give the border to your table. First of all you have to select your table. How we can select? Click on the mouse की left की को press करना है और drag कर देना है। जितना ड्रैग करोगे, हमने यहाँ तक 90 तक ड्रैग किया और माउस के लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, ये टेबल सेलेक्ट होगी। अब ये टेबल सेलेक्ट होने के बाद हम देना चाहते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर कहाँ से देंगे हम, ये बोल्ड आप देख रहे हो, ये आपने हम पहले भी किया था वर्ड के अंदर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये है बॉर्डर। इस बॉर्डर के एरो पर क्लिक करना है आपने। एरो पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे, बॉटम, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, या नो बॉर्डर, हमें बॉर्डर चाहिए ही नहीं तो नहीं आएगा। हमें क्या अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड में आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। सी, अब आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। आपको कि ये बॉर्डर तो पहले थे, ग्रिड लाइन्स तो हमारे पास थी, तो हमने ये क्यों की। जब भी आप प्रिंट निकालोगे किसी भी शीट का तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये ग्रिड लाइंस विजिबल नहीं होगी। अगर हम बॉर्डर देंगे तभी हमें ग्रिड लाइंस विजिबल होगी। लेट्स सी द प्रीव्यू ऑफ आवर शीट। देखो ये आपकी शीट है एक्सेल की। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस वहाँ तो दिख रही थी, यहाँ नहीं दिख रही, बट जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया है इस पे हमें ग्रिड लाइंस विजिबल हो रही हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दिया था। तो जो एक्सेल के अंदर आपको ये ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, रोज़ और कॉलम दिख रहे हैं, ये आपको प्रिंट निकालते टाइम नहीं दिखेंगी और प्रिंट में नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हो ये प्रिंट आए तब हम सेटिंग के जरिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ग्रिड लाइंस आएँ, जैसे ये बॉर्डर मैंने अप्लाई की ये आए, तो फर्स्टली आपको टेबल को सिलेक्ट करके या जितने भी पोर्शन को, ब्लैंक को भी आप बॉर्डर अप्लाई करके प्रिंट आउट दे सकते हो, बट आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितनी शीट्स होती हैं, 3।
1 2 3। अगर हम एक और चाह रहे हैं शीट को इंसर्ट करना, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है, इंसर्ट वर्कशीट। इसकी शॉर्ट कमांड भी साथ में विजिबल हो रही है, शिफ्ट प्लस F11, कि हम शिफ्ट के साथ हम F11 प्रेस करेंगे तो न्यू वर्कशीट आ जाएगी। तो हम जस्ट इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते देखिए शीट 4 आ गई। दोबारा क्लिक करता हूँ, शीट 5 आ गई, अगेन शीट 6 आ गई। अब एक वर्कबुक के अंदर मैंने बताया था, वर्कबुक इज़ लाइक ए नोटबुक एंड वर्कशीट इज़ लाइक ए पेजेस ऑफ द नोटबुक। सो अब पेजेस कितने हो सकते हैं, कोई तो लिमिट होगी। बच्चे देखिए, वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम आप शीट्स कितनी इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी कंप्यूटर की मेमोरी है। जितनी वर्कशीट आपके कंप्यूटर में मेमोरी है, रैम है, उसके अकॉर्डिंग आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। रिमूविंग ए वर्कशीट, हाउ वी कैन डिलीट आवर वर्कशीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आई वांट टू डिलीट द वर्कशीट 6। सो हेयर राइट क्लिक कीजिए, किसका, माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे। उसके बाद ये पॉपअप विंडो हमें विजिबल होगी। यहाँ से हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने शॉर्टकट से इंसर्ट कर लिया था। डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, हमने जस्ट क्लिक करना है इस पर, डिलीट। देखिए शीट 6 हमारी डिलीट होगी। शीट 5 को डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक, डिलीट। अगर हम देना चाहते हैं इसको रीनेम, मतलब शीट 5 की जगह पर हम ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर है उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए ये 6 क्लास का डेटा हमने इस शीट में रखा हुआ है, तो इसका नेम क्या होना चाहिए, 6 क्लास, ताकि 6 क्लास डेटा, लाइक दैट हम यहाँ पे नेम रख सकते हैं शीट का भी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी शीट में किस क्लास का डेटा है। डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं 6 क्लास का, और इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो वो 6 क्लास की शीट ओपन हो जाएगी। शीट 1 पे क्लिक करूँगा तो शीट 1 पर जो हमने टेबल बनाई थी वो विजिबल हो जाएगी। हाउ टू सेव, सेविंग प्रोसेस क्या रहता है बच्चे, सेव आपने वर्ड में किया, पेंट में किया, या टक्स पेंट में किया, सब में कॉमन रहता है फाइल को सेव करना। जस्ट सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ऑफिस बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है, फाइल सेव बटन पे क्लिक, सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देंगे नेम ऑफ योर फाइल, इट कैन बी एनीथिंग, हमने नाम यही दे दिया, क्लास 6। अब लोकेशन डिसाइड करनी है हमने कि हमने फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं, ये कहाँ जा रही है, लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज द लोकेशन ऑल्सो। कैसे लोकेशन चेंज करेंगे, जस्ट डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो इसकी लोकेशन क्या आ गई, डेस्कटॉप, और फाइल का क्या नाम रहा, क्लास 6, और हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सो दिस इज़ द वे टू सेव योर फाइल। इन द टाइटल बार यू कैन सी योर फाइल नेम इज़ देयर, क्लास 6. Okay, so this is the way. What is the short command of save, Control F. So that's it for today. Thank you.